एंड डोंट्स और कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए उस पे हम बात करते हैं। हिना गर्ग मैम हैं जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। वो फाउंडर हैं knowledgehouse.com के, पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट हैं, वीडियो एडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड मैम आई वुड से। तो इनसे जब बात हुई, इनको समझा तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको जब आप बात करते हो तो सामने वाले की नॉलेज का अंदाज़ा लग जाता है। तो आज बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग, और कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स जो हम अवॉइड कर सकते हैं, और टिप्स हो गए या बहुत सारी चीज़ें। तो सेशन पिछला थोड़ा सा, हेलो मैम, वेलकम। जस्ट सेकंड। हाँ जी मैम, हाँ जी, नमस्ते, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। मैं अभी आपकी तारीफ कर रहा था तो आपने आप मुझे बहुत मोटिवेट किया है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, और मैं ऑडियंस की भी तारीफ करूंगा। पिछली सेशन में दिक्कत आ रही थी कनेक्टिविटी की, बट स्टिल दे वर वेटिंग। तो मैम, पहले तो वेलकम आपको, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भी साथ में। और थैंक यू काफी चीजों सो में आपने मच फॉर इंटरव्यू। इनवाइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके लाइव सेशन देके। एंड आई एम वेरी कीन कि मैं अपनी जो भी मेरे पास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आए, विल बी एबल टू कम्युनिकेट वेल विद माय ऑडियंस। श्योर मैम, श्योर, डेफिनेटली। तो सबसे पहले ना मैम, थोड़ा सा तो मैंने आपके बारे में बता दिया, बट अब मैं चाहता हूँ कि आपकी कहानी, आपकी जुबानी, या आपकी जर्नी, आपकी जुबानी, थोड़ा आपसे सुनते हैं कि कैसे आप पब्लिक स्पीकिंग में आए। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, जब हम स्कूल में भी होते हैं, हमें अगर स्टेज पे जाके बोलना हो, वहीं से एक डर बैठा होता है कि नहीं यार, आगे जाके नहीं बोलना। इवन क्लासरूम छोटा सा होता है, उसमें भी फ्रंट में जाके बोलने से डरते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग फील्ड में आना और आगे सिखाना, वो लाइन कैसे, वो जर्नी कैसे रही? वैसे मेरी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई इन द ईयर 2007, जब मैं अपने एमबीए ओके। परसू करने के लिए बस जा ही रही थी। I always wanted or desire to make meaningful impact. और हमेशा चाहा कि that I want to create it, I wanted to create something that should जी। align with my values and passion, right? हम्म। ये जो मेरी जर्नी रही ना 2007 से till date, it was not an easy journey. It was full of struggles और बहुत सारे twist and turns थे, बहुत सारे experiences मिले इन twist and turns से. So it was not an easy journey. But when I was in class 12, I remind of a quotation. Winners don't do different things. They do things differently. So वो हम्म। हमेशा यहाँ बैठे। जी। उस quotation ने हमेशा मुझे इंस्पायर किया कि चलते रहो, बढ़ते रहो, एक दिन कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा। तो जहां तक पब्लिक स्पीकिंग की बात है, बहुत सारे फैक्टर्स रहे जो कभी भी मैंने ना कभी नोटिस ही नहीं किया था। बहुत टाइम पहले ही स्टार्ट हो चुका था ये सब। जब मैंने 2007 में टाइम इंस्टीट्यूट में जॉब किया था, वो तभी ओके। से स्टार्ट हो गया था। जी। कभी ऐसे कभी दिमाग में था ही नहीं कि कभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, किसी को ऐसे कंसल्ट करना है, किसी को काउंसिल करना है, वो सब चीजें कभी थी ही नहीं दिमाग में। बट लाइफ मुझे बाद में उन्हीं चीजों पे लेके जा रही थी। जी। एंड नाउ आई हैव गॉट टू नो कि आई थिंक दिस इज द थिंग, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। इट इज नॉट हम्म। ट्रू। स्मॉल प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ इतना सा कहने के लिए वर्ड है, बट बहुत बड़ी चीज है ये आज की लाइफ के लिए। तो दिस इज अ प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है। आई वॉज नेवर टू अंडर कॉन्फिडेंट, आई वॉज नेवर टू कॉन्फिडेंट। लेकिन ये जो अंडर कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंट तक की जो जर्नी मैंने तय की है, ठीक है, जी। बहुत ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेके आई थी। तो जी। आज मेरे पास लोगों की प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, उनकी सॉल्यूशंस हैं। When I जी। did lot of research work और उस पे मैंने बहुत ज्यादा काम किया तब, तो मुझे समझ ओके। में आया कि इसका प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। जो मैंने सहा, जो मैंने बेयर किया, वो लोग ना करें, स्टूडेंट्स ना करें, वो आज से ही तैयार होना स्टार्ट हो जाए इस चीज के लिए। जी। और मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार ना हम पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को एक ही टर्म मान लेते हैं, बट ये दोनों बहुत डिफरेंट है।
आज कई लोग ऐसे हैं जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते, उनके अंदर बहुत चीजें होती हैं बात करने की, बट वो वर्ड्स में नहीं उस चीज को ला पाते। तो वो भी कुछ उस बारे में भी आप बात करना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली लोग जब अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बड़ा ड्रॉबैक है। जी। वो सोचते हैं कि लोग हमें जज कर लेंगे, लोग हमारा मजाक बनाएंगे। तो बिल्कुल। जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ते चले जाते हैं, जी। ठीक है, ठीक है। अगर आपको जी। कम्युनिकेशन स्किल्स में, पब्लिक स्पीकिंग में आगे बढ़ना है, तो हर जी। चीज को ना प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ट्रू। हर चीज को। आप कोई गेम स्टार्ट कर रहे हो, आपने सोचा मैं क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है, आपने एक जी। दिन खेला, 2 दिन नहीं खेला, फिर तीसरे दिन चले गए, फिर एक हफ्ते की छुट्टी कर ली, प्रैक्टिस नहीं हुई। यू कैन नॉट बी अ क्रिकेटर, यू कैन नॉट बी अ क्रिकेटर। बिल्कुल। प्रैक्टिस एवरीडे करना ही पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको, ठीक जी। है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी, सबसे पहली मिथ जो हम लोगों के अंदर वो ये है कि हम ये सोचते हैं, लोग ये सोच रहे हैं, पीपल आर बॉर्न स्पीकर्स। तो पीपल आर नॉट बॉर्न स्पीकर्स। जब आप पैदा हुए, आप नहीं बोलते थे। जब वो पैदा हुए, वो भी नहीं बोलते थे। आफ्टर 2 इयर्स उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट किया, तुतलाना स्टार्ट किया, आपने भी वही किया। हाउ कैन बी दे बॉर्न स्पीकर्स एंड यू आर नॉट अ बॉर्न स्पीकर? ये तो स्किल है जो डेवलप करनी पड़ती है। यू आर नॉट अ बॉर्न क्रिकेटर। आपने प्रैक्टिस किया, आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, डेली प्रैक्टिस किया, स्किल्स बढ़ाए, राइट, तो आप क्रिकेटर बने। सेम जी। विद पब्लिक स्पीकिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। 15 मिनट्स अ डे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मतलब आप उसमें बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। सेकेंडली, आपको मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए। मिरर को जी। कहते हैं, हमारा सेल्फ दिखाता है, अक्स दिखाता है। इफ यू बिल्कुल। कैन फेस योर सेल्फ इन द मिरर, इफ यू कैन फेस योर सेल्फ इन द मिरर, अगर आप एक न्यू हो, बिगनर हो, न्यू बी हो, आप मिरर के सामने गए हो, आप सिर्फ इतना बोल पाओगे, हाय माय नेम इज हिना गर्ग। उससे आगे की लाइन आप बोल ही नहीं पाओगे। आप पूरे जो मिरर में कुछ और जो भी दिखाई दे रहा है ना, आप वो सब देखोगे, लेकिन अपनी आंखों में आंखें डाल के आप नहीं देखोगे। वो फोकस शिफ्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। हाँ जी, क्योंकि आप अपने आप को फेस नहीं कर पाते। दिस इज अ वेरी ओल्ड टेक्निक, लेकिन ये टेक्निक बहुत अच्छी है। आपको ओके। प्रैक्टिस करना है, एवरीडे प्रैक्टिस करना है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस लेने हैं। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम अ स्पीकर। जो भी चीज हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा है, आप हो ऐसा, आप कर रहे हो ऐसा। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज विजुअलाइजेशन, थर्ड इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करो कि आप अच्छा कर रहे हो। पीपल, क्या तुम चाहते हो? आप स्टेज पे हो, आपके सामने ऑडियंस बैठी है, अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो क्या चाहते हो लोग क्या करें? तालियां बजाएं, आपको अवार्ड मिल रहा है, जी। ठीक जी। है, आप उस अवार्ड को लेके, सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप उस अवार्ड को लेके घर में आए, ठीक है, घर वालों ने आपका बहुत ज्यादा सत्कार किया, आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हो, जी। राइट। वो सब विजुअलाइज करना है, और उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं विजुअलाइज करने की। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स पे कभी कभी जब वो स्पीचेस के लिए जाने वाले होते हैं, तो आई यूज दीज टेक्निक्स लाइक 478 टेक्निक हो गई इंस्टेंट स्ट्रेस रिलीफ के लिए, या फिर एनएलपी लगाते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। देन हम लोग पीएमआर करवाते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, या डीप स्लीपिंग जिसको हम हिप्नोथेरेपी भी कहते हैं। हम वो भी, उसके थ्रू भी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं। ओके। तो इससे जो फियर है वो भी कहीं ना कहीं कम होता है जब हम इन टेक्निक्स को यूज करते हैं, या उसके लिए कोई सेपरेट प्रिपरेशन रहती है? क्योंकि बहुत से लोग ना पब्लिक स्पीकिंग के नाम से ही घबरा जाते हैं कि नहीं, सामने आके नहीं बोलना। मैं आपको ना एक फैक्ट बताती हूँ। जी। कुछ टाइम पहले यूएस में एक रिसर्च हुआ था,
ठीक है, यूएस ओके में यहाँ की जी भाषा ही इंग्लिश है। हम लोग बहुत वी आर वेरी कंफ्यूज, पब्लिक स्पीकिंग एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, ट्रू जहाँ पे इंग्लिश ही यूज की जाती है, मैं वहां की बात बता रही हूँ। वहाँ पे एक रिसर्च हुआ कुछ लोगों के ऊपर, जिसमें था, द क्वेश्चन वाज कि यार लोगों को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? हम्म मौत, बिल्कुल डेथ। डेथ केम ऑन सेकंड नंबर। नंबर 2 ओके पे डेथ था। फर्स्ट नंबर पे कैन नॉट इमेजिन, पीपल आर फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। लोगों को इतना डर है लोगों के सामने बात करने का, क्योंकि हमारे अंदर ना वो डर इस चीज का नहीं है कि लोगों के सामने बात कैसे करेंगे। बिल्कुल They have the fear of failure. They have the fear of success. They have the fear of being judged. मैं कैसा बिल्कुल लग रहा हूँ, आपने लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि आप जज नहीं हो रहे हो, बेचारी ऑडियंस जज हो रही है कहीं ना कहीं। आपने जी बेचारी ऑडियंस को तो नहीं समझ लिया, वो बस इसी के लिए बैठे कि वो आपको जज करते रहे। ये माइंडसेट ना अपने दिमाग से निकालना होगा, फियर अपने दिमाग से निकालना होगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ तो सोचना ही है ना। आप बिल्कुल कैसे स्टॉप करोगे उनको सोचने से? आप सक्सेसफुल हुए, लोग सोचेंगे ये तो बहुत सक्सेसफुल आदमी है। आप फेलियर हुए, लोग सोचेंगे कुछ करता धरता तो है नहीं, इसीलिए फेलियर है। बिल्कुल राइट? तो लोग कुछ तो सोचेंगे, उसको छोड़ दो। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्ड योर बिल्कुल और ट्रस्ट। जैसे बिल्कुल मैम और जैसे आपने कहा कि एक हमें डर रहता है फेलियर का। कई बार होता है कि हमारे से ना मिस्टेक्स हो भी जाती हैं पब्लिकली। आप जब बोल रहे हो कुछ वर्ड ऐसे प्रोनाउंस हो जाते हैं या फंबल हो जाता है, तो उस केस में कैसे कवर अप कर सकते हैं? क्योंकि एक तो ऑलरेडी आदमी डरा हुआ है और जब वो डरा हुआ होता है तब गलतियां ज्यादा होती हैं। हम्म, अगर आप कंपोज्ड वे में जाते हो, शांति से जाते हो, तो आप बहुत अच्छा सेशन कंडक्ट कर सकते हो। बट जब अंदर घबराहट हो, वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आ जाती है। तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, राइट टेक्निक क्या है? इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो जो बिगनर्स होते हैं ना, न्यूबीज होते हैं, जी उनके साथ ज्यादा होता है। सबसे पहले तो बिल्कुल घबराए हुए होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सब चीजें कर रहे होते हैं। तो मिस्टेक्स होना नॉर्मल है। तो फर्स्ट थिंग बिल्कुल हमें याद रखनी है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। जी ठीक है, और मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं। मैं इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, फिर भी मेरे से गलतियां हो जाती जब मैं उनके सेशंस लेती हूँ। तो वी जी ऑल जी आर ह्यूमन बींग्स। जी राइट? जो स्टेज पे कर रहे हैं वो डिफरेंट नहीं है। दूसरा, जी जिसको आपको नेगेटिवली जज करना, आप सही भी हो तब भी नेगेटिवली जज करेगा। अगर आप गलत हो, किसी को पॉजिटिवली जज करना है, तो वो तब भी करेगा। तो ये माइंडसेट आपको निकालना पड़ेगा कि मेरे से गलती हो गई तो क्या होगा, गलतियां तो होंगी। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जब वो गलती करते हैं, ठीक है, तो वो एकदम से पैनिक कर जाते हैं, स्टम्बल कर जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बहुत टेंशन हो जाता है। और जितना है उससे डबल टेंशन हो जाता है। राइट? क्योंकि पैनिक में सब खराब कर देते हैं। स्टे काम, टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ, टेक अ ब्रेक। गलती हो गई, उस गलती को ठीक करना है। ठीक ट्रू है, से सॉरी, admit your mistake, say sorry, I think I have given you an incorrect information, let me correct it first, I'll get back to you and then we'll proceed further. ट्रू Right? ऑडियंस भी कोई वो नहीं है, आप उसको हवा नहीं बना सकते। उनको भी ना थोड़ा टाइम दीजिए कि हाँ आपसे कोई गलती हुई है, से सॉरी, एडमिट योर मिस्टेक्स। ठीक है, प्रिपेयर वेल, थोड़ा टाइम दो, लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लो, स्टे काम, क्योंकि ज्यादा फंबल करने से और ज्यादा पैनिक होने वाला है। बिल्कुल मेरे साथ जब भी ऐसा होता है तो ऑलवेज से सॉरी, नहीं ठीक है सॉरी बिल्कुल ज्यादा वॉज द गलती हुई है, मिस्टेक। एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको एडमिट कर लेना जरूरी है। जी बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमारे बिगनर्स करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो प्रैक्टिस जो चीज है ना, उसको नजरअंदाज करते हैं, अवॉइड ही कर देते हैं। जी वो सोचते हैं टॉपिक है, इसके बारे में तो हमें पता है, हम तो बोल लेंगे। योर स्पीच इज नॉट स्ट्रक्चर्ड वेल।
आप कुछ भी बोल रहे हो। बिल्कुल। फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक इज अवॉइडिंग the audience. That means you are not creating eye contact with your audience, right? अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करो। वो क्या करते हैं बिगनर्स, स्क्रिप्ट लिख के ले आते हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी काम खत्म करने के लिए इट्स देयर ड्यूटी कि वहां पे खड़े होकर उनको बोलना है, वो काम खत्म करने में जल्दी 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 पढ़ लेंगे, ठीक है। सेकेंड मिस्टेक हो गई क्योंकि आपने ऑडियंस से तो कोई ताल्लुक रखा इस ही पे नहीं है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, इसी पॉइंट पे रिसेंटली मैंने किसी को देखा, अ, उन्होंने वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है, बहुत जिसको कहते हैं आउटगोइंग है, बातचीत में ओपन है, लेकिन उन्हें जहाँ स्पीच देनी पड़ी वो लिख के लेके आए थे, और लिख के भी वही नोट्स लाए थे जो उनका रूटीन वर्क है। एंड वाइल ही वाज रीडिंग फास्ट, पर उनका राइट हैंड जो था ना एकदम कांप रहा था थ्रू आउट। आई थिंक 5-7 मिनट उन्होंने बोला, तो वो ऐसे ऐसे काफी जा रहा था, नोटबुक पकड़ी हुई थी। तो इतना फियर हो जाता है हमारा कि वो वाइब्रेशंस बॉडी मतलब पब्लिकली दिखना शुरू हो जाती है। हाँ, वो एटलीस्ट बोल तो पा रहे थे, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो स्टेज पे जाते ही अपना नाम भूल जाते हैं। होता है, बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब आप ये सोचो, आप स्टेज पे अकेले खड़े हो और आपकी जी। ऑडियंस में 100-200 लोग, हम्म। और आप अकेले खड़े हो। एवरीबडी हैज एन आई ऑन यू ओनली, ट्रू। और बस यहीं से फियर होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने कोई मिस्टेक कर दी तो, कुछ हो गया तो, कुछ लोगों ने मुझे जज कर लिया तो, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। और ये तब होता है जब हम बहुत ज्यादा सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल। ठीक है। ये सब चीजें प्रैक्टिस से जाती हैं। बाकी आप अपना सेकंड पॉइंट आपने कंप्लीट किया था। जी। मैं बीच में इनपुट दिया था उसमें। हाँ, तो हम कहाँ थे कि बिगनर्स क्या क्या मिस्टेक करते बिल्कुल। हैं, जी। राइट। जी। तो फर्स्टली वी डिस्कस कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, सेकेंडली वो अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं करते, राइट। जो भी जी। स्क्रिप्ट मैंने पढ़ दी और हो गया, ठीक है, उनका काम बिल्कुल। खत्म, दिल को, बट वो ये नहीं अंडरस्टैंड करते तुम स्टेज पे क्या छोड़ के आए हो, इम्प्रेशन, वो हम्म। तो वही रह गया, बिल्कुल। राइट। तो आपको क्या करना है, आप स्क्रिप्ट बना सकते हो, जस्ट मेक जॉट नोट्स। जॉट नोट्स होते हैं, आपने, आपको किसी टॉपिक पे बात करनी है, उसके पॉइंटर्स आपने लिख लिए, वो सिर्फ जी। रेफरेंस के लिए होते हैं। आपने देखा, ओके फाइन, यू हैव टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। बिल्कुल। तो उसमें आपका ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बन जाएगा। यूज योर हैंड जेस्चर्स ऑल्सो। जब आप बात कर रहे हो, अगर आप हैंड जेस्चर्स यूज कर रहे हो तो आप खुद में भी कंफर्टेबल होते हो, आपको पता है अब आपको क्या बोलना है, कुछ ना कुछ तो आप अच्छा बोल ही दोगे, ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि स्क्रिप्ट कोई मूवी की स्क्रिप्ट तो है नहीं, डायलॉग रट के बोलने हैं। यू हैव योर ओन ब्रेन ऑल्सो ना, कोई टॉपिक है आपको उसके बारे में जी। थोड़ी नॉलेज है, मेक योर ओन स्क्रिप्ट ऑल्सो ना। बिल्कुल। स्टोरीज आप तभी उसी टाइम खुद भी रिकमेंड बना करते हैं। सकते हैं, बिल्कुल। राइट। तो ये चीजें होती हैं। देन थर्ड, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज, कैसे भी आप खड़े हो, पॉकेट में हैंड डाल के खड़े हैं, सो दैट इज डिसरेस्पेक्ट टू योर ऑडियंस। आप पॉकेट में हैंड डाल के खड़े हो या ऐसे करके खड़े हो, कमर पे हाथ रख के, दैट इज अ कंप्लीट डिसरेस्पेक्ट टू योर ऑडियंस। अगर आप ढंग के कपड़े भी नहीं पहन सकते, ढंग से खड़े नहीं हो आप सकते, स्टैंड स्ट्रेट, अपने बालों को अच्छे से बनाओ भाई, दैट इज अ आप कंप्लीट जैसे जैसे बोल डिसरेस्पेक्ट। रहे हैं ऑडियंस ना, खाली मैं थोड़ी बैठी तुम्हें सुनने के लिए आई है। आप जैसे जैसे बोल रहे हैं ना, मैं अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसे आपने बोला हाथ का है, ये मैंने गलत तो नहीं रखे हुए, तो मैं नहीं नहीं, फोल्डेड हैंड्स के साथ मैं ही करता हूँ। जनरलाइज्ड वे में बात कर रही हूँ, नॉट पॉइंटिंग एनीवन। नहीं, मैं एंड वैसे बात कर रहा हूँ कि वो कॉन्शियसनेस आ जाती है कहीं ना आदमी कॉन्शियस हो जाता है जब आपने वो पॉइंट किया आई कांटेक्ट। तो मैं फिर वो जितना भी ऑनलाइन आई कांटेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपके वही दिमाग में सारी वो चीज चीजें हैं जिनको हम ऐसे ही अवॉइड कर जाते हैं, है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। कंप्लीटली आप स्क्रिप्ट में ही घुसे हुए हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, प्रिपेयर नहीं किया, आपकी स्पीच स्ट्रक्चर्ड नहीं है,
जी ठीक है। आपने कहीं से भी स्टार्ट कर दिया। एक स्पीच देने का एक स्ट्रक्चर होता है। आपने बिल्कुल। ऑडियंस से कोई एंगेजमेंट बना के नहीं रखी। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट योर स्पीच विद अ क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन पूछिए, प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछिए आप अपने ऑडियंस से। जब वो आपको आंसर करेंगे ना, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। अरे वाह, मैंने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, ऑडियंस मुझे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो वहां बिल्कुल। पे जो आपके अंदर एक डाउट था कि मुझे कौन सुनने वाला है, मुझे कौन आंसर करने वाला है, वो डाउट भी निकल जाता है। जी ऑडियंस आपको रिस्पॉन्ड देगी और आप खुश हो जाओगे। आपको जानने का मौका मिलेगा अपनी ऑडियंस को, सामने कौन बैठा है, उनका माइंडसेट कैसा है, और मुझे किस तरह से बात करनी है उनसे। तो जी एंगेजमेंट बना के रखिए, ह्यूमर यूज करिए, थोड़ी स्टोरी टेलिंग करिए, अपनी ही पर्सनल लाइफ से रिलेट करिए, या कोई भी स्टोरी बना के कुछ मोटिवेशनल उनको बताइए। मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को, लाइक वन ऑफ माय स्टूडेंट्स डोंट हैव द हैबिट ऑफ सेइंग थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। सो am I audible? But I cannot hear you. Sorry. Yes, जस्ट am अ I audible? सेकेंड। I can hear now. जी जी जी। तो उनको थोड़ी स्टोरी टेलिंग करिए। जी स्टोरीज आप खुद से भी बना सकते हो। स्टोरीज पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, लोगों से बात करिए। ठीक है। जी, ये सब चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा देती हैं और आपकी मिस्टेक्स कम होने लगती हैं। बिल्कुल। जी मैम, अभी मेरा ख्याल सही है आवाज। आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की जरूरत होती है, बिकॉज एक ये ऐसी चीज है ना, डर लगता है। डर लगता जी है, सबको लगता है। आप अकेले नहीं हो। ऑडियंस इज नॉट अलोन। आप जो मुझे सुन रहे हैं वो अकेले नहीं है जिनको डर लगता है। जी सभी को डर लगता है। सभी को इस बात से डर लगता है कि यार कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई वहां पे तो कैसे होगा। दे नो कि हैंडल कैसे करना, नाउ दे आर प्रोज। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी डर लगता है। मैं अपना प्रोडक्ट वहां पे सबको दिखा रही हूँ, प्रेजेंटेशन दे रही हूँ अपने प्रोडक्ट की, नहीं चली मेरी प्रेजेंटेशन तो क्या होगा। एंड मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है ना। तो इन चीजों का ना, जो आपके हैंड में नहीं है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू प्रिपेयर वेल, प्रैक्टिस एवरी टाइम। दिन में 15-15 मिनट के लिए अगर आप प्रैक्टिस करते हो, शीशे के सामने खड़े हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो, फीडबैक लो उनसे, अपने मम्मी पापा के साथ बात करो। पहले छोटे तबके से स्टार्ट करो, 2-2 लोगों से, फिर जी बड़े लोगों, 5 लोग, 10 लोग। ठीक है। इवेंट्स में, छोटे छोटे इवेंट्स में थोड़ा पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करिए। क्लब्स ज्वाइन करिए, दे विल बी वेरी सपोर्टिव, लाइक टोस्टर्स। इट्स अ वेरी गुड जी पब्लिक स्पीकिंग क्लब, जिसमें आप इजीली, यू विल गेट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, कम्युनिटी बन लोगी आपकी। जी तो छोटे छोटे इवेंट से आप स्टार्ट करिए। जब आपको लगता है कि आप कर रहे हो, तो फिर आप बड़े स्टेज के लिए यू कैन प्रिपेयर। पहले फ्री में करिए, फिर बाद में जाके यू कैन आस्क फॉर मनी। ट्रू। आपकी एंड मैम, मिस्टेक धीरे धीरे अवॉइड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जी आपने बहुत ही ना स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें, जैसे आप स्पीच का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वैसे ही आपने बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को समझाया, जिसमें काफी चीजें कवर होगी। अगर मैं बात करूं, जो मिस्टेक्स की बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है, वो काफी चीजें आपने कवर की। अगर कई बार क्या होता है कि हम एक स्ट्रक्चर्ड स्पीच के साथ जाते हैं, बट सामने कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया, तो कैसे हैंडल करना है, या क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं? बहुत सारी सिचुएशंस हैं इन चीजों में भी ना। जी ठीक है। सबसे पहले तो जब आप अपनी स्पीच को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे ही आपको ये देखना है, एंटिसिपेट करना है कि इस रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या स्पीचेस हो सकती है, जी क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है। जी और कौन मुझे किस बात पे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, काउंटर अटैक कर सकता है। जी तो ये हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। नाउ अब हम है
ऑडिटोरियम में, ओके, लोग आपके सामने बैठे हैं, आप ऑडियंस के सामने हो, खड़े हुए स्पीच दे रहे हो, बीच में कोई बंदा बोलता है, सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल दिया गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आदमी कैसे रहेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना, अबे यार बैठ जाना, बाद में बता दूंगा, स्पीच तो खत्म होने दे। अब क्या दिखा, फ्रस्ट्रेशन दिख गई। सेकेंडली, यू हैव डिसरेस्पेक्टेड योर ऑडियंस, दोबारा नहीं आएगा वो आपके पास में, जी ठीक है। ऐसे पॉइंट पे आपको थोड़ा शांत रहना है, लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, आपसे डिसरेस्पेक्ट पाने के लिए नहीं। स्टे काम एंड कंपोज, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, उसको बोलो कि सर आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, but at the end of the speech we have a Q&A, a question and answer session. Please ask your question, then I will definitely revert. जी फिर जब पहले वाले को बोल दिया तो आगे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरी बात ये कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है जिसका आंसर आपको आता ही नहीं है, या चलो पहले सिचुएशन लेते हैं इसमें आपको थोड़ा थोड़ा आंसर आता है, थोड़ा बहुत आंसर आता है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर आई एम रियली सॉरी, आई डोंट हैव मच आइडिया ऑन दिस, विल ट्राई टू टॉक टू यू इन डिटेल अबाउट दिस आफ्टर द सेशन. I would love to talk about this topic, but after the session. आफ्टर द सेशन एक्नॉलेज कीजिए कुछ मतलब। Yes, ओके yes. कोई क्वेश्चन आया आपके पास में, ठीक है, आप पैनिक कर रहे हो, आपको टेंशन हो रहा है, कोई क्वेश्चन आ गया, मुझे नहीं आया तो क्या होगा, just wait for a second, take a pause, take a moment, rethink the question. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, ask the person to repeat it, rephrase it, or try to understand what he wanted to ask you. इसके बीच में क्या होगा, आपको टाइम मिल जाएगा, इनफ टाइम मिल जाएगा अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। जितनी नॉलेज आपको है सबको सेंटर में लाइए, ट्राई टू स्पीक ऑन इट। अभी क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें आपको आंसर आता ही नहीं है, एक्सेप्ट, जी डोंट पैनिक, स्टे काम, एक्सेप्ट इट, sorry sir, I apologize, I really have no idea about this topic, I'm really sorry. जी फिर एक क्वेश्चन आपके पास, सपोज एक ऐसी सिचुएशन आती है कि क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है, बट आपको थोड़ा थोड़ा इल्म है उसके बारे में, सो व्हाट यू कैन डू एट दिस सिचुएशन, यू कैन आस्क योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को एंगेज करना स्टार्ट करिए, ठीक है, कि ओके यू टेल मी, ऑडियंस में से कोई है जो इसका जवाब देना चाहेंगे, it will be a great help to understand the question, to understand the person, what is he saying, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, एंड स्टे काम एंड रिलैक्स। किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो आंसर देना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, इसमें फ्रस्ट्रेट होने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल। और जैसे मैम एक तो हो गया कि फिजिकल इवेंट्स में आप सामने हो तो एक अलग इम्पैक्ट रहता है, लेकिन जब आप ऑनलाइन कोई सेशंस करते हो तो वहां पे क्या है कि आपको भी पता है कि क्रिटिसिज्म नेगेटिव फीडबैक बहुत ज्यादा रहता है उसको, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन से डिफरेंट हो जाता है। बट जो आपने टेक्निक्स बताई कि शांति रखिए, मतलब काम रहिए, वो चीजें कहीं ना कहीं यहाँ भी अप्लाई होंगी या यहाँ पे एक डिफरेंट माइंडसेट रखना पड़ेगा? अच्छा आप एक बार बताइए, किसी ने आपसे कुछ नेगेटिव कहा, यार तू तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सेशन के अंदर, ऑनलाइन जी सेशन में तो आप किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकते ना, नहीं कर उसने कहा यार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करोगे, उसको क्या कहोगे, तो फिर जा ना, सेशन छोड़ के जा जा जा। हाथ जोड़ के थैंक यू कह देता हूँ, जिसका जो फीडबैक है ठीक है। Exactly. जी Stay calm and composed. It's okay if I'm not looking good. You are looking very good. जी Okay. ये सबसे अच्छा आंसर है. But you are looking very good. I would like to be like you. Simple. पॉजिटिविटी से उस चीज को पॉजिटिविटी के साथ में आपको रिएक्ट करना है. Stay calm and composed. हर जगह यही चलता है. कुछ अब आप फिल्म स्टार्स को देख लीजिए, ठीक है, शाहरुख को कौन कौन नहीं पसंद करता, शाहरुख को कितने लोग पसंद करते हैं, जो पसंद करते हैं वो अच्छा बोलते हैं,
जो नहीं पसंद करते वो कितना खराब बोलते हैं, इनफैक्ट दे गेट अब्यूजेस आल्सो। तो सी शाहरुख खान उन चीजों को कैसे लेता है? ही सेड कि जिस दिन मुझे कोई गाली नहीं मिलती ना, आई फील कि यार मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा लाइफ में। पॉजिटिव वे से उस चीज को लिया उन्होंने। कभी कभी हमारे जो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स होते हैं ना, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम, अ, अब सेशन को मैं एंडिंग की तरफ लेके जाता हूँ। मेरे को ऐसे लग रहा है आपका बेबी शायद उठ गया है, कुछ पीछे से आवाज आ रही है ना? वो सब चलते रहता है। आपके लिए सक्सेस क्या है, और कुछ एक सक्सेस हैबिट्स, क्योंकि मैंने देखा है आप बहुत कंसिस्टेंसी से और बहुत पैशन से रेगुलर वीडियोस डालते हैं। मतलब वीडियोस बनाना डेली बेसिस पे, ऑलमोस्ट डेली आती है आपकी शायद। तो कैसे आप इन सारी चीजों को टैकल करते हैं? और बेबी भी आपका छोटा लग रहा है मुझे आवाज से। सारा, और जैसे वेंचर्स भी हमने देखे तो आप 2-3 चीजों में इन्वॉल्व हो, वीडियो एडिटिंग में भी, कम्युनिकेशन में भी हो, पब्लिक स्पीकिंग में, प्लस एक नॉलेज हाउस .com भी है आपका। तो ये सारी चीजें मैनेज करना, फिर सक्सेस को भी बरकरार रखना, कौन सी सक्सेस हैबिट्स हैं, कौन सी एनर्जी की खुराक है जो आप लेते हो, उस पे बात करते हैं। मेरे लिए सक्सेस ये नहीं है कि मैं किसी कंपनी की सीईओ बन जाऊं तो आई बी सक्सेसफुल, या मैं करोड़ों रुपए एक महीने में एक दिन में कमा लूं तो आई बी अ सक्सेसफुल वुमेन। मेरे लिए सक्सेस है जो मैं अभी इस टाइम पे कर रही हूँ, जितना मैं हैंडल कर रही हूँ, ठीक है। इफ if my students are happy and they say, ma'am, do you know I'm a head boy of my school now, I gave a very good speech, now I'm a head boy of school, ma'am, do you know I've become prefect, that is success for me. मेरे हस्बैंड मुझसे कंप्लेन नहीं करेंगे, आई एम सक्सेसफुल। मेरे बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, दे आर एंगेज्ड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आई एम सक्सेसफुल। मेरे जो भी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ उसमें मेरे क्लाइंट्स हैप्पी हैं, उनको मैं डिलीवरी टाइम पे कर पा रही हूँ एडिट करके, एंड दे आर हैप्पी, दे आर एग्जिस्टिंग विद मी, आई एम सक्सेसफुल। तो ये जो आपका सेटिस्फैक्शन है ना कि सब अपनी तरीके से सब चल रहा है ठीक तरीके से, आई एम सक्सेसफुल। एंड जहां तक ये बात है कि इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज होती हैं, तो जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई थी इन सब चीजों की इन द ईयर 2019-20 आई कैन से, जब मेरा सेकेंड बेबी हो गया था, या जब सेकेंड बेबी हुआ तो उसके बाद आई वाज लाइक कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। और मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकती, बच्चे को संभालते रहो, घर के काम करते रहो, बिकॉज कोविड वाज देयर। देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट विद माय ओन। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना होता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ। बिल्कुल। छोटे से स्टार्ट किया, आई वाज जस्ट कुछ भी नीश लेके मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैं स्टार्टेड मेकिंग माय वीडियोस किया तो उनको एडिट भी करना था। जब एडिट करना स्टार्ट किया तो लगा कि यार एडिटिंग इज माय नीश, एडिटिंग इज माय नीश। सॉरी, I cannot hear you. Am I audible? तो हाँ, ये भी हटा या भी आ गई, चलो गुड जी। हाँ, तो एडिटिंग इज माय नीश। फिर धीरे धीरे एडिटिंग करना स्टार्ट किया, बहुत ही छोटे से स्टार्ट किया। पहले बहुत टाइम तक फ्री में काम किया, फिर बहुत कम पैसे पे कोई कोई कुछ मिल जाता था तो कर लिया। बट कभी ये नहीं सोचा था कि आज जितना है उतना भी कभी होगा। तो वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हमने एक बचपन में स्टोरी पढ़ी थी ऑफ रैबिट एंड अ हेयर, सॉरी रैबिट एंड टॉर्टोइज, उसमें था स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आई केम आउट विद माय कि मेरे पास इतनी लिमिटेशंस हैं, मेरे दोनों बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, मुझे जॉइंट फैमिली भी संभालनी है, और सबको टाइम पे खाना देना है, सबको टाइम पे सब कुछ करना है, और मुझे अपना भी करना है। तो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, खाना बनाना इम्पोर्टेंट है, बच्चे को देखना इम्पोर्टेंट है, राइट, जो चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी मैंने उनको इम्पोर्टेंस दिया, और बाकी टाइम मेरा है। ट्रू,
और बाकी चीजों के जब हाथ पैर चल रहे हैं तो अपने आप कर लो भाई, सब चीजों के लिए मैं ही क्यों चाहिए, राइट? तो उन चीजों को आपको ना सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, और गिल्ट निकालना बहुत जरूरी है। जो यहाँ पे गिल्ट भर लेते हैं ना हम विमेन, जी कि हमारे बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, मैं 5 मिनट अगर वीडियो बना रही हूँ तो यार बच्चा इग्नोर हो रहा है, उन्हें दो, सब अपने आप मैनेज कर लेते हैं, जी सबको अपनी आप हैबिट्स पड़ने लगती हैं हर चीज की। मैम। पहले उनको खाने की हैबिट नहीं थी, हम खाने की हैबिट डालते हैं, फिर उनको कपड़े पहनने की हैबिट नहीं थी अपने आप से, फिर हम वो हैबिट डालते हैं, तो ये हैबिट भी डल जाएगी। बिल्कुल, आप हर चीज को स्ट्रीमलाइन करके और सेग्रीगेट करके फिर आप आगे बढ़ते हैं। नहीं, बिल्कुल आपका जो फ्लो है ना चीजों का, इवन हमारी कन्वर्सेशन भी जो थी वो बहुत एक सिस्टमैटिक थी। आज का सेशन भी आपने बहुत सिस्टमैटिक किया। बहुत सारे अगर हम देखें तो टॉपिक्स आपने अपनी इस छोटी सी स्पीच में कवर कर लिए। इसमें डेप्थ बहुत है टॉपिक्स की। तो जाते जाते मैं कोई ऑडियंस के लिए एडवाइस जो आप देना चाहो, वैसे तो आपने काफी चीजें बोली, बट एक गोल्डन एडवाइस जो आपको लगता है कि ये चीज तो बहुत जरूरी है। ट्रस्ट योरसेल्फ एंड स्टे कंसिस्टेंट। जी जो हम सोचते हैं आज गिव अप कर देते हैं और गिव अप कर देते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, बने रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करते रहो, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहो, वन डे वो भी आपका साथ देगा। स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। गिव अप करने का तो सबका ही मन करता है, एवरी डे गिव अप कर दो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि आजकल हम अपने पे भरोसा नहीं करते, और अगर हम अपने पे ट्रस्ट करना शुरू कर दें तो शायद बहुत चीजें सॉल्व होना शुरू होते हैं। तो मैम, आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतना टाइम निकाला और इतने ग्लिचेस आज हुए। आज मेरे को लगता है सारे ग्लिचेस जितने थे टेक्निकल सारे हो गए। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। था। तो रियली थैंकफुल मैम, और कनेक्टेड रहेंगे। और ऑडियंस का भी थैंक यू, 2 बार सेशन उन लोगों को अटेंड करना पड़ा। तो थैंक यू मैम, थैंक थैंक्स यू अ सो लॉट। मच ऑडियंस। थैंक यू मैम। जी, बाय थैंक यू, बाय। बाय।